नमस्कार, मैं उपासना श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चौराहे पर। आज हम सब उस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो विषय न सिर्फ हमारे बिस्वा नगर का है बल्कि पूरे भारत देश का है। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बाड़ी, अर्थात भारत में हर एक कोस दूर जाने पर पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 कोस दूर जाने पर बाड़ी अर्थात भाषा। इसलिए हम भारत देश को विभिन्नताओं का देश कहते हैं। लेकिन इतनी सारी विभिन्नताओं के होने के बावजूद एक ऐसी समानता है जो हमें हर जगह देखने को मिलती है। वो है बढ़ती गाड़ियाँ, उनका कोलाहल और जाम झेलती सड़कें। वाकई में जो जाम की समस्या बिस्वा नगर में जैसे अभी आप सब लोगों ने देखा वो किस तरह समस्या पैदा कर रही है। और वाकई में जब मिनटों का सफ़र घंटों में बदल जाता है तो हर कोई तो प्रशासन को ही कोसेगा। तो आखिर कौन है जो इन सारी जिम्मेदारियों को समझेगा और कौन इसका जिम्मेदार होगा? देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद तकरीबन हर पार्टी के यहाँ पर सांसद हुए, विधायक हुए, इन सब ने ध्यान दिया। लेकिन मेन दिक्कत रहे कि हम लोगों ने अपनी आवाज़ बढ़ चढ़ के उनके सामने नहीं उठाया। कभी हम सत्ता में रहे, कभी विपक्ष में रहे, चाटुकारिता हम करते रहे, कभी मुख्यमंत्री के पीछे, कभी एमएलए के पीछे, कभी एमपी के पीछे। अपनी बात को हमने खुलकर नहीं रखा। उसकी असल वजह है कि हम यहाँ पर परेशान हैं। जाम की समस्या की असल जिम्मेदार है शुगर फैक्ट्री बिस्वा। जो रियल बात है, शुगर फैक्ट्री बिस्वा जब कभी उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता भी है तो किसी न किसी माध्यम से वो आवाज़ दबा दी जाती है। खासकर जब गन्ना का सीज़न आता है तो इतनी जाम लगती है कि मरीज़ अगर परेशान है तो 1 घंटे 2 घंटे में यहाँ राशन क्रॉस करता है। तो कहने का मतलब ये है कि भीड़ में वक्त सारा गुजर जाता है। भीड़ में वक्त सारा गुजर जाता है। उनका वादा भला मेरे किस काम का, हो तरक्की भला कैसे इस शहर में, हो तरक्की भला कैसे इस शहर में, पहले मसला तो हल हो जाम का। ये हालात हमारे हैं। मेरी मांग है शासन प्रशासन सभी से एक साथ में कम से कम इस समस्या से निदान यहाँ पर मिलना चाहिए, जिससे यहाँ का नागरिक सुकून से और अपने समय को बचाता हुआ घर तक जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने इस मुख्य मुद्दे पर जो जनहित का मुद्दा है उसको आपने उठाया है। मैं एक बार पुनः शासन प्रशासन और माननीय विधायक जी से, सांसद जी सबसे मांग करता हूँ कि आप लोग सारी समस्याओं का हल कर रहे हैं, इस समस्या का भी हल आप करें। धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से जनता की आवाज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कहीं ना कहीं आज अगर विकास के क्षेत्र में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, और मैं पहले बिस्वा की ही बात करूंगा, बिस्वा में कहीं ना कहीं तब्दीली हुई है विकास के क्षेत्र में भी। अब अगर आप इसको विद्युत वितरण से जोड़ें तो मैं कुछ वर्ष पूर्व अगर विद्युत व्यवस्था की बात करूँ तो आज हम जिस लाइट के नीचे खड़े होकर बात कर रहे हैं, जहाँ रोशनी की व्यवस्था इस चौराहे पर उतनी नहीं थी, कहीं ना कहीं उसमें तब्दीली हुई, परिवर्तन हुआ, विकास हुआ। और हाँ, जो अभी हमारे साथी समाजवादी साथी आदरणीय अफजाल भाई ने भी अपनी बात कही, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जाम की व्यवस्था जो है यहाँ पर, जाम की जो असुविधा है वो कहीं ना कहीं मील के कारण ही है। और इस पर मेरा शासन प्रशासन सबसे अनुरोध है कि इस पर तत्काल अपनी दृष्टि दौड़ाएं और कहीं ना कहीं इसमें विकास के कार्यों में एक यह भी पगडंडी आगे जोड़ें और यहाँ इसका चौड़ीकरण से हम लोग को बहुत दिक्कतें आती हैं। हमारी दुकान पर कस्टमर नहीं आ पाते हैं, प्रॉपर सेटअप नहीं है। शुगर फैक्ट्री सिटी के अंदर होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं। फैक्ट्री ने सड़कों को अपना पार्किंग स्पेस बना लिया है। सड़कों को उसने बिल्कुल अपना पार्किंग है, मनमानी उनकी चलती है और इससे विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं होती है। हर साल जो है फैक्ट्री के टाइम पे कम से कम 10, 15, 20 मौतें हर साल होती हैं। आइए कुछ और व्यापारियों से जानते हैं कि जो जाम की समस्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, उनसे आपके जीवन में क्या कठिनाइयाँ होती हैं? मैम, एक बिस्वा में जाम की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और ये बिस्वा के लिए कोड़ हो गई है। इससे हम लोगों का व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है। मरीज फंस जाता है, बाहर नहीं जा पाता है, एम्बुलेंस फंस जाती हैं, निकल नहीं पाती हैं। इस समस्या का कोई निदान भी नहीं दिख रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है बिस्वा के लिए। आपके क्या सुझाव हैं? ऐसा क्या किया जाए जिससे ये जाम अब ना लगे? अगर प्रशासन चाहे तो जाम 2 मिनट में ख़त्म हो सकता है। मेन जाम शुगर फैक्ट्री के कारण लगता है, गन्ने की गाड़ियों के कारण लगता है। प्रशासन चाहे तो गाड़ियों को बाहर रोक सकता है और थोड़ी थोड़ी करके शहर में भेज सकता है, इससे जाम नहीं लगेगा। जाम की समस्या बहुत पहले से है बिस्वा के अंदर और जाम की समस्या के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने चौड़ीकरण का काम किया। सीतापुर से लेकर के और बिस्वा तक और बिस्वा से लेकर के चालारी घाट तक
चौड़ीकरण करने का काम किया, चालारी घाट का पुल बनाने का काम किया, बिस्वा से लेकर महमूदाबाद तक और बिस्वा से लेकर के लहरपुर तक चौड़ीकरण की नई सड़क बनाने का काम किया माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी सरकार में। और मैं आप सबको ये आश्वस्त करता हूं कि अगर आप सबका आशीर्वाद और साथ रहा तो भविष्य में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनकी सरकार में बिस्वा को जाम से मुक्ति दिलाने का काम करूंगा। और जो यहाँ पर मेन समस्या है ब्रिज की, यहाँ पर क्योंकि रेलवे लाइन है दोनों तरफ, यहाँ पर बहुत जाम की समस्या है शुगर फैक्ट्री के नाते। तो बिस्वा के अंदर जो जाम की समस्या का प्रमुख कारण है वो शुगर फैक्ट्री है, गन्ना है। और आप ये उम्मीद रखिए कि भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए दोनों ओवर ब्रिज बनाने का काम किया जाएगा, तभी यहाँ से जाम की समस्या का समाधान। अगर जाम की बात करेंगे तो बिस्वा के जाम के बारे में तो एक चीज़ है, केवल इसमें शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ा दोष यहाँ के नागरिकों का भी है। आप कोई भी रोड उठा के देख लीजिए, जो यहाँ के जो व्यापारी है उसने इनक्रोचमेंट कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। केवल शासन प्रशासन की बात नहीं, ठीक है, रोड चौड़ी नहीं है, उतनी चौड़ी जितनी होनी चाहिए उतनी चौड़ी नहीं है, लेकिन जो जितनी रोड चौड़ी है उस पर भी आधा इनक्रोचमेंट है। इसके दोषी और कोई नहीं है कि केवल यहाँ बिस्वा के लोग हैं। और नो डाउट अगर हम इसकी बात करेंगे, जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री तो बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बिस्वा में जाम लगी रहती है। और जो भी यहाँ पे सत्ता पक्ष या जो भी रहा है काम हुआ है, लेकिन बिस्वा का जो जाम है, मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जो बिस्वा का जो जाम है वो उसमें हमारी और सभी लोगों की भी गलती है, उनकी भी जिम्मेदारी, साथ में जो शासन प्रशासन उसकी भी गलती है। हमें दुकान भी पीछे करनी पड़ती है, काफ़ी पीछे अपने कर ली है और भी पीछे करते हैं, काफ़ी भरी गाड़ियाँ निकलती हैं, लोग आगे पीछे साइड से निकलते हैं। आज ये हमारे देखिए पीछे निकल गए हैं, ऊपर से गड्ढा भी है यहाँ पर और काफ़ी दिक्कत हमको हो रही है। नगर में जो जाम की समस्या है, तो अगर कोई सोचता है कि मतलब ये रोड के किनारे जो छोटे दुकानदार हैं, पटरी दुकानदार हैं, ठेला वाले हैं, कुमचा वाले हैं, तो इन लोगों से कोई समस्या नहीं है जाम की। मेन समस्या है सीतापुर रोड पे ओवरब्रिज बन जाए और लखनऊ रोड पे ओवरब्रिज बन जाए तो जाम की समस्या का लगभग 90% हल निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी जब सीजन गन्ने का सीजन होता है तब उस टाइम पर शुगर फैक्ट्री के कर्मचारियों का और गार्डों का उदासीन रवैया रहता है और कुछ थोड़ा उनका जो पर्ची देते हैं, मतलब जो गाड़ियाँ आती हैं गन्ने की, उसमें अगर थोड़ा व्यवस्था ठीक कर लें तो जाम की समस्या से निजात मिल सकती है।